हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे सांख्यिकी या एस्थेटिक्स के विषय में है। तो आज हम लोग सांख्यिकी में क्या पढ़ेंगे, आंकड़ों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे कि हमारे चैनल के पिछले जो है वीडियोज में आपने सांख्यिकी के भाग 3 में पढ़ा कि जब आंकड़ों की संख्याएं और आंकड़ों के प्रकार जो होते हैं बहुत अधिक हो जाते हैं, तो वैसे आंकड़े को प्रस्तुत करने में बहुत बड़ी कठिनाई या मुश्किल का सामना करना होता है। ठीक है, तो उन मुश्किलों का सामना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को वर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं, यानी क्लासिफाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आंकड़े किस प्रकार से क्लासिफाइड होते हैं या वर्गीकृत होते हैं, चलिए इसको ही आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आंकड़ों का जो वर्गीकरण किया जाता है या क्लासिफिकेशन किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें से पहला प्रकार है समावेशिक अथवा अनअतिव्यापी वर्ग अंतराल। ठीक है, जैसे हम अंग्रेजी में जानते हैं किस नाम से हैं, नॉन ओवरलैपिंग क्लास के नाम से जानते हैं, नॉन ओवरलैपिंग क्लास। जबकि इसका जो दूसरा वर्ग होता है, वर्गीकरण का दूसरा वर्ग, तो आंकड़ों का वर्गीकरण करने का जो दूसरा क्लास है वो कहलाता है अपवर्गीय वर्ग अंतराल कहें, या फिर सतत वर्ग अंतराल कहें, अथवा फिर अतिव्यापी वर्ग अंतराल कहें। ठीक है, इसको 3 नाम से जाना जाता है, अपवर्गीय वर्ग अंतराल, सतत वर्ग अंतराल और एक अतिव्यापी वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके 3 नाम हैं, लेकिन है सेम एक ही चीज। उसको अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं ओवरलैपिंग क्लास। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों ही वर्ग अंतराल के बीच में क्या अंतर या डिफरेंस है, चलिए पहले इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समावेशी अथवा अनअतिव्यापी या नॉन ओवरलैपिंग क्लास के विषय में जानें। तो उसकी परिभाषा क्या होगी, तो वह वर्ग अंतराल जिसके किन्हीं 2 लगातार वर्ग लिए जाने पर, कोई भी 2 लगातार वर्ग आप ले लेंगे। जैसे इसमें देखिए, एक वर्ग हमने 0-10 का लिया है, दूसरा वर्ग 11 से लेकर 21 का लिया है, तीसरा वर्ग 22 से लेकर 32 का लिया है। ठीक है, यहाँ वर्ग कहने का मतलब है क्लास अथवा फिर ग्रुप। यहाँ लोगे एक समावेशी या अनअतिव्यापी वर्ग अंतराल की पहचान है कि वह वर्ग अंतराल जिनकी किन्हीं 2 लगातार वर्गों, किन्हीं भी 2 लगातार वर्ग ले लेंगे, चाहे पहला दूसरा को ले लें तो भी होगा, चाहे आप दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग को ले लें, चाहे फिर तीसरा और चौथा वर्ग को ले लें, अथवा फिर चौथा और 5वां वर्ग को ले लें। किन्हीं 2 लगातार वर्ग लिए जाने पर ठीक पहले वाले वर्ग की जो ऊपरी सीमा होगी, याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक क्लास में एक निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट, और एक होती है ऊपरी सीमा। ठीक है, जैसे वर्ग 0-10 में निम्न सीमा है 0 और ऊपरी सीमा है 10। ऊपरी सीमा को हम लोग उच्च सीमा भी कर सकते हैं, अपर लिमिट, और निम्न सीमा को कर सकते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो जैसे वर्ग 0-10, वर्ग कहना है 0-10, तो वर्ग 0-10 की निम्न सीमा है 0 और उच्च सीमा है 10। उसी प्रकार से वर्ग 11 से 21 में निम्न सीमा है 11 और उच्च सीमा है 21। वर्ग 22 से लेकर 32 में निम्न सीमा का मान कितना होगा 22 और उच्च सीमा है 32। ठीक है, इस तरह से बाकी वर्गों में भी आप लोग देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग की एक निम्न सीमा है, एक उच्च सीमा है, एक निम्न सीमा है और एक उच्च सीमा है। समझ पा रहे हो? तो समावेशिक या अनअतिव्यापी वर्ग अंतराल में क्या देखोगे, कोई भी 2 लगातार वर्ग लिए जाने पर, अब 2 लगातार वर्ग होना चाहिए, कोई विद्यार्थी यह न सोचें कि हम लोग पहला वर्ग और चौथा वर्ग ले लेंगे। तो पहला और चौथा हालांकि उसी आंकड़े का वर्ग है, परंतु ये दोनों लगातार या कंटिन्यू आने वाला क्लास या वर्ग नहीं है। इस वजह से आप ऐसे वर्ग अंतराल को नहीं ले सकते हो। तो लेने हैं आपको 2 लगातार आने वाले वर्ग, चाहे तो आप दूसरा तीसरा को ले लें, चाहे पहला दूसरा को ले लें, चाहे तीसरा चौथा को ले लें। तो हम विचार कर रहे हैं कि चौथा और 5वां वर्ग को ले लें। आप कहेंगे कोई बाध्यता है, कोई बाध्यता नहीं है, आपकी इच्छा पर ये डिपेंड करता है। यदि आप कहेंगे नहीं हम तीसरा और चौथा वर्ग को ले लेंगे, तो आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा और चौथा को ही ले लेते हैं।
तो वर्ग तीसरा और वर्ग चौथा की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा पर गौर करें। हमने यहाँ पर दो लगातार वर्गों को लिया है, तो उन दो लगातार वर्गों में से पहले आने वाला वर्ग कौन सा है, 22 32 है, और उसके ठीक बाद में आने वाला वर्ग जो है वो 33 43 का वर्ग है। तो क्या देख रहे हो कि दो लगातार आने वाले वर्गों में पहले आने वाले वर्ग की जो ऊपरी सीमा का मान है 32 या 32, वो ठीक बाद में आने वाले वर्ग की निम्न सीमा 33 के समान नहीं है। इनका मान पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा का मान 32 है, तो ठीक उसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा का मान 33 है। ठीक उस प्रकार से यदि आप चौथा और पांचवा वर्ग ले लेते तो उस स्थिति में क्या देखते, चौथा वर्ग की ऊपरी सीमा का जो मान है 43, वो पांचवा वर्ग के निम्न सीमा के समान नहीं है। वो कितना है, वो देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं हम। तो चौथा वर्ग की ऊपरी सीमा का मान 43 का जो मान है वो पांचवें वर्ग की निम्न सीमा का मान के समान नहीं है, क्योंकि पांचवें वर्ग के निम्न सीमा का मान 44 है। तो ठीक इस प्रकार से आप प्रत्येक वर्ग में देखें, कोई भी लगातार आने वाले दो वर्गों में से पहले आने वाले वर्ग की ऊपरी सीमा का मान निम्न सीमा के समान नहीं है। जैसे यहाँ पहला वर्ग 0 10 का वर्ग में देखिए ऊपरी सीमा 10 और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा 11, इसमें देखिए समानता नहीं है, भिन्नता है। फिर दूसरे वर्ग की जो ऊपरी सीमा का मान है 21, वो तीसरे वर्ग की निम्न सीमा के मान के समान नहीं है, वो 22 है। तो ऐसा वर्ग अंतराल है जिसमें किन्हीं दो लगातार वर्ग लिए जाने पर ठीक पहले आने वाले वर्ग की ऊपरी सीमा का मान ठीक बाद में आने वाले वर्ग की निम्न सीमा के समान न हो, तो उस प्रकार के वर्ग अंतराल को हम लोग समावेशिक या अनअतिव्यापी या अंग्रेजी में नॉन ओवरलैपिंग क्लास के नाम से जानते हैं। आप देखिए अपवर्जी या फिर सतत या अतिव्यापी वर्ग अंतराल क्या है या ओवरलैपिंग क्लास क्या है। तो इस उदाहरण में क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर भी देखिए वर्ग बना हुआ है, 0 से लेकर 10 का पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग 10 से 20 का है, तीसरा वर्ग 20 से 30 का है, चौथा वर्ग 30 से 40 और पांचवा वर्ग 40 से 50 का है। इसमें आप कोई भी दो लगातार वर्ग ले लें तो क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग पहला और दूसरा वर्ग को ले लेते हैं, दो लगातार वर्ग है, तो इसमें पहला वर्ग का जो ऊपरी सीमा है 10, वो ठीक बाद में आने वाले वर्ग की निम्न सीमा के समान है। देखिए पहला वर्ग की ऊपरी सीमा 10 है, तो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का मान 10 है। उस प्रकार से दूसरे वर्ग की जो ऊपरी सीमा है अपर लिमिट 20, उसका जो मान है वो ठीक बाद में आने वाला वर्ग की निम्न सीमा के समान है। तो ठीक बाद में आने वाला वर्ग कौन सा है, 20 30, उसकी निम्न सीमा 20 के समान है। वो ढंग से देखिए तीसरे वर्ग की जो ऊपरी सीमा का मान है 30, वो चौथे वर्ग की निम्न सीमा के समान है। कि यहाँ जो वर्ग अंतराल हमें दिख रहा है उसमें किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा का मान ठीक उसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के समान प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार के वर्ग अंतराल का क्या नाम होता है, अपवर्जी वर्ग अंतराल या सतत वर्ग अंतराल या अतिव्यापी वर्ग अंतराल। जैसे यहाँ समावेशिक या अतिव्यापी वर्ग अंतराल में देख रहे हो, पहला जो वर्ग है 0 से लेकर 10 का, उसमें कौन कौन से आंकड़े सम्मिलित रहते हैं। तो याद रखिएगा एक समावेशिक वर्ग अंतराल में जो भी वर्ग लेते हैं तो उस वर्ग में निम्न सीमा की मान सम्मिलित रहती है, उच्च सीमा की मान सम्मिलित रहती है और उनके बीच के मान भी सम्मिलित रहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण में कोई एक आंकड़ा लेते हैं, जैसे 0 है, 5 है, 3 है, 9 है, 13 है, 17 है ना, 2 है, उसके बाद 10 है, 5 है, 6 है, 22 है, ठीक है, उस प्रकार से 21 है। इस तरह के और भी नंबर ले सकते हैं हम लोग। तो यदि हम लोग इनको वर्गीकृत आंकड़े के अंतर्गत रखेंगे तो 0 की गिनती किस वर्ग में होगी, 0 से लेकर 10 वर्ग में उसकी गिनती हो जाएगी। तो ये 0 से 10 वर्ग की बारंबारता में सम्मिलित होगा। जैसे 5 की बात करो तो 5 कहाँ होगा, वो भी 0 से 10 के वर्ग में होगा। 3 कहाँ होगा, 0 और 10 के बीच में होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 का जो मान है वो भले ही 0 के समान नहीं है, 10 के समान नहीं है, परंतु 0 और 10 के बीच की राशि तो है, तो उसकी गिनती इसी वर्ग में होगी।
13 की गिनती 0 10 वर्ग में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 13 का जो मान होता है ना तो 0 के समान होता है, ना तो 10 के समान होता है, और नहीं 0 और 10 के बीच में स्थित किसी संख्या के समान होता है। इसके चलते 13 या 13 की राशि जो होगी वो 0 10 वर्ग में नहीं आएगी, तो वो कौन से वर्ग में चल जाएगी? वो 11 से लेकर 21 के वर्ग में चली जाएगी। 10 की गिनती अब कहाँ होगी इसके बारे में सोचिए, क्योंकि 10 की राशि देखिए यहाँ पर 0 10 है, तो 0 से लेकर 10 और ये 11 से लेकर 21, तो 10 की गिनती जो होगी वो पहला वर्ग के ही अंतर्गत हो जाएगी। समावेशी वर्ग अंतराल के किसी भी वर्ग में उसकी निम्न सीमा की राशि, उसकी ऊपरी सीमा की राशि या उच्च सीमा की राशि और उसके बीच में अवस्थित राशि जो होती है वो उस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित रहती है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए सेकंड नंबर के वर्ग 11 से 21 का वर्ग है, उसमें अगर किसी राशि का मान यहाँ पर 11 हो जाता तो उसकी गिनती हम लोग सेकंड वर्ग के अंतर्गत करते। अगर किसी का मान 21 होता तो अभी सेकंड वर्ग में गिना जाता। किसी का मान अगर ऐसे होता 17.6 तो भी उसकी गिनती जो होता 11 21 के वर्ग में होता। ठीक है, समझ गए? लेकिन कह सकते हो कि ये अपवर्ज्य वर्ग अंतराल में क्या होता है? तो अपवर्ज्य वर्ग अंतराल में जो होता है, देखिए निम्न सीमा का मान किसी भी वर्ग में, अपवर्ज्य वर्ग अंतराल के किसी भी वर्ग में आप आ जाएं, पहला वर्ग में आए, दूसरे वर्ग में आए, तीसरा वर्ग में आए, चौथा वर्ग में आए अथवा पांचवा वर्ग में आए, अपवर्ज्य वर्ग अंतराल के किसी भी वर्ग में देखोगे उसके निम्न सीमा की राशि तो उस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित रहती है ना, परंतु उसकी ऊपरी सीमा का मान जो होता है परिपाटी के अनुसार उस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। हाँ, उनके बीच का मान सम्मिलित हो सकता है। जैसे हम लोग पहला वर्ग 0 10 का लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही अभी जांच पड़ताल किए हुए हैं कि यहाँ जो उदाहरण लिया गया है वो अपवर्ज्य या सतत या अतिव्यापी वर्ग अंतराल का उदाहरण है। तो अपवर्ज्य वर्ग अंतराल का एक वर्ग ले लिए हम लोग 0 10 वाला वर्ग। तो 0 10 का जो वर्ग देख रहे हो उसमें क्या देख रहे हो कि 0 10 के वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी राशियां सम्मिलित होगी? तो उसमें सम्मिलित हो सकेगी संख्या 0 के बराबर का मान या फिर उससे अधिक, परंतु 10 से कम। 10 की बराबर के मान को पहला वर्ग में नहीं गिना जाएगा। 0 के बराबर की राशि या फिर उससे अधिक 1 2 3 4 5 6 6.1 6.7 है ना, 7.8 8 8.1 ये राशियां सम्मिलित होगी। 9.5 9.9 भी सम्मिलित होगी, लेकिन पूरी 10 की राशि जो होगी वो पहला वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगी। तो 10 की राशि कहाँ सम्मिलित होगी? तो परिपाटी के अनुसार, जो प्रचलित परिपाटी के अनुसार उसमें कहा गया है कि अपवर्ज्य वर्ग अंतराल के किसी भी वर्ग में निम्न सीमा की राशि तो उस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी, परंतु ऊपरी जो है सीमा की राशि उस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे इस 0 10 के वर्ग में 0 की राशि सम्मिलित होगी या उससे बड़ी मान वाली राशि सम्मिलित होगी, परंतु वह मान 10 से कम होना चाहिए। 10 के बराबर की राशि वो फर्स्ट वर्ग में नहीं गिनी जाएगी, उसकी गिनती होगी सेकंड वर्ग में। सेकंड वर्ग में क्यों होगी? क्योंकि सेकंड वर्ग के लिए 10 जो होगी वह क्या होगी? निम्न सीमा की राशि होगी, इसलिए उसकी गिनती सेकंड वर्ग में करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी सेकंड वर्ग में संख्या 10 के बराबर या उससे अधिक परंतु 20 से कम की राशि सम्मिलित होगी सेकंड वर्ग के अंतर्गत। इस तरह से आप लोग क्या देखें, समावेशिक वर्ग अंतराल के किसी भी वर्ग में निम्न सीमा की राशि और ऊपरी सीमा की राशि और उनके बीच में अवस्थित राशियां संबंधित वर्ग के अंतर्गत गिने जाते हैं। परंतु अपवर्ज्य वर्ग अंतराल में क्या जानते हो? अपवर्ज्य वर्ग अंतराल के किसी भी वर्ग में आप चले जाएं तो उसमें निम्न सीमा के बराबर की राशि तो उस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है या उससे अधिक मान वाली राशि भी उस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है, बशर्ते कि उसका मान उस वर्ग की ऊपरी सीमा के डाउन में हो, कम हो। ठीक है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर समावेशिक वर्ग अंतराल जो होता है अव्यवहारिक होता है, जबकि अपवर्ज्य वर्ग अंतराल जो होता है वो व्यवहारिक होता है। इस चीज को जानना जरूरी क्यों है? इस वजह से क्योंकि यदि आप इस चीज को नहीं जानते हो तो उस स्थिति में आंकड़ों को वर्गीकृत करके
उनके जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में यानी माध्य का मान, बहुलक का मान या माध्यक का मान ज्ञात करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक पढ़ने से पहले इस चीज को बढ़िया से समझ लें, तभी वहां पर वो बात समझ में आएगी। तो देखते हैं समावेशिक या अतिव्यापी वर्गांतराल में कौन सी व्यवहारिक समस्याएं सामने आती है। जैसे यहां हमने कह दिया, आप उदाहरण को देखें, पहला वर्ग में 0 के बराबर की राशि या फिर 10 के बराबर की राशि या 0 और 10 के बीच की राशि सम्मिलित हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे वर्ग में 11 के बराबर या फिर 21 के बराबर या फिर इन दोनों मानों के बीच के मान के बराबर की राशियां दूसरे वर्ग में आ जाएगी। लेकिन कई बार की ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक संख्या का जो मान है वह क्या है 10.5 है, अथवा फिर 10.2 है, या फिर 10.3 है, या फिर 10.9 है, या फिर मान के चलिए ऐसे हो गया कि जो है 11 नहीं है, 21.6 है, या फिर 21.3 है, या फिर हो सकता है ऐसे है 32.1। तो आप क्या करेंगे, जैसे पहले हम लोग 10.3 पर विचार करते हैं, तो यदि उसको हम लोग समावेशिक वर्गांतराल के अंतर्गत गिनना चाहेंगे, काउंटिंग करना चाहेंगे, तो ये राशि 10.3 किस वर्ग में रख देंगे आप? क्या आप इसे 0 और 10 के वर्ग में रख सकते हैं? नहीं न रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस वर्ग की जो सीमा है वो लिमिट है 0 के बराबर या 10 के बराबर या फिर उसके बीच के राशि के बराबर। लेकिन 10.3 का जो मान देख रहे हैं वो न तो 0 के बराबर का मान है, न तो 10 के बराबर का मान है, और न ही 0 और 10 के बीच की राशि है। इसलिए ये तो पहला वर्ग के अंतर्गत गिना नहीं जाएगा। अब हम लोग सोच रहे हैं तो दूसरे वर्ग के अंतर्गत गिन लेंगे, लेकिन दूसरे क्लास का लिमिट देखिए थोड़ा सा। दूसरे वर्ग का लिमिट क्या है ना, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है 11। 11 से कम मान वाले राशि को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, और ऊपरी सीमा है 21। ठीक है, तो 11 के बराबर या 21 के बराबर या 11 और 21 के बीच की राशि होनी चाहिए। लेकिन यह 10.3 का जो मान है वो क्या है, 11 से डाउन में है। ठीक है, 11 से डाउन में है, लेकिन 10 से ओवर में है, तो उसकी गिनती न तो पहला वर्ग में हो सकेगा न तो दूसरे वर्ग में हो सकेगा। तो यहाँ इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम लोग अपवर्जी वर्गांतराल का जो है मदद लेते हैं। अपवर्जी वर्गांतराल में ऐसी कोई जो है व्यवहारिक समस्या आपके सामने नहीं होगी। समझ पा रहे हो? जैसे 10.3 इसमें नहीं रखा जा सका, लेकिन इसमें रखा जा सकेगा। कैसे? जैसे देखिए 0, 10, तो 0, 10 के वर्ग में क्या है, तो यदि वो अपवर्जी वर्गांतराल में है तो 0, 10 के वर्ग में अभी क्या समझा है कि उसमें 0 के बराबर मान या उससे अधिक की बराबर मान, परंतु 10 से कम की राशि सम्मिलित होगी। लेकिन 10.3 का जो मान है वो तो 10 से ज्यादा है ना, 10 से कम नहीं है। ठीक है, तो वो पहला वर्ग के अंतर्गत तो नहीं गिना जाएगा, लेकिन दूसरे वर्ग के अंतर्गत आप उसको रख सकते हो। कैसे रख सकते हो? क्योंकि 10.3 का जो मान है वो 10 से अधिक परंतु 20 से कम है, तो यहां पर दूसरा वर्ग क्या है, 10, 20 का है। तो 10.3 की राशि जो होगी वो दूसरे वर्ग के अंतर्गत गिनी जाएगी, उसकी बारंबारता उसी जो है वर्ग के अंतर्गत जो है काउंटिंग हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? अब 10.5 की बात करें तो 10.5 की राशि भी 10, 20 के वर्ग में सम्मिलित हो जाएगी। आप कोई कह देंगे 10.2 कहें तो वह भी क्या होगी, 10, 20 के वर्ग में सम्मिलित हो जाएगी। 10.9 भी 10, 20 के वर्ग में सम्मिलित हो जाएगी। अब कोई कह देंगे 21.6 कहाँ सम्मिलित होगी, तो 21.6 कहाँ सम्मिलित हो जाएगी बता दीजिए। यहाँ पर देखिए 20 और 30 के वर्ग में सम्मिलित हो जाएगी। और इस प्रकार से कोई भी आंकड़ा आपका नहीं छूटने वाला, सारे के सारे आंकड़े जो होंगे वो अपवर्जी या सतत या फिर अतिव्यापी वर्गांतराल के द्वारा समेट लिया जाएगा।